इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेश कुमार जैन, अर्चना शैलेश कुमार जैन, आदित्य आर्या जैन, तुमसर, महाराष्ट्र। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठते पापं छिद्रहस्ते यथोदकम। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, जय अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर मुनि महाराज की, जय बोलो मंचासीन सुप्रभ सागर जी महाराज की, जय बोलो ललितपुर नगर गौरव मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की, जय जिन बंधुओं। मैं आपका YouTube चैनल सुप्रभ वाच के बहुचर्चित कार्यक्रम सम्यक समाधान में स्वागत करता हूं। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, यह जो कार्यक्रम है, जैसा कि मैंने कहा, बहुचर्चित है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बहुचर्चित क्यों कहा। यह कार्यक्रम शुरू होके मात्र 4 या 5 महीने ही हुए हैं और इसका डंका पूरे देश विदेश में बजने लगा है। यह जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो श्रावकगण अपने आध्यात्मिक एवं पारमार्थिक या व्यवहारिक जिनका सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं और इसके माध्यम से उनके समीचीन विकल्पों का शमन हो रहा है, तो उनके जो कमेंट्स आते हैं या उनके जो फीडबैक्स आ रहे हैं वह हम मुनिश्री के पास पहुंचाते हैं और उनके जो फीडबैक्स और कमेंट्स को हम इनकॉर्पोरेट करके इसके चेंजेस भी कर रहे हैं। और मुझे बताते अत्यंत खुशी हो रही है कि ऐसा ही मुनिश्री हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करे और यह कार्यक्रम ऐसा ही उत्तर अपनी ऊंचाई को प्राप्त होता रहे। और आज आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज को विनंती करता हूं कि वह इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए इस कार्यक्रम को गति प्रदान करे। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, संसार में जहाँ जहाँ विकल्प है वहाँ दुख है और उस दुख की निवृत्ति का मात्र एक कारण है, उस विकल्प का समाधान। लेकिन विकल्प, समीचीन विकल्प वही है जो हमारे आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला है और स्वयं के साथ साथ पर का भी कल्याण करने वाला है। और ऐसे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान हम सभी प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका यथाक्रम से आगमुक्त विधि से सम्यक समाधान हम सबको प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से प्राचार्य सनत कुमार जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब भगवान आदिनाथ तपस्या को जाते हैं तो भगवान की माता को तो दिखाया जाता है,
परंतु उनकी पत्नी को नहीं दिखाया जाता है, ना ही उनका कोई परिजन ही दिखाया जाता है। ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत अच्छा प्रश्न है। जो दृश्य पंचकल्याणक के मंच पे दिखाए जाते हैं या किसी पुराण ग्रंथों में भी उसका जो विशेष रूप से वर्णन प्राप्त होता है, वहाँ सनत भाई हमें यह बात बहुत अच्छे से समझने योग्य है कि वह जो मुख्य कथानायक होता है, उस मुख्य कथानायक जिसे वर्तमान में एक्टर कहते हैं, चाहे वह किसी फिल्म आदि का हो, किसी ड्रामे आदि का हो, जो मुख्य एक्टर होता है, मुख्य हीरो होता है, उसके ही इर्द गिर्द घूमने वाली कथा होती है, जिसे हमारे आगम ग्रंथों में कथानायक कहा जाता है। उस कथानायक के जो बिल्कुल निकटतम जितने जितने संबंधी परिजन होते हैं, उनका ही दृश्यांकन किया जाता है। जैसे कि आपने ये विकल्प रखा है, आदिनाथ भगवान के पंचकल्याणक हो या अन्य किसी भी भगवान के पंचकल्याणक हो, प्रत्येक पंचकल्याणक में उनसे संबंधित, उनसे रिलेटेड विशेष विशेष पात्रों का ही मंचन मंच पे किया जाता है। जैसे कि आदिनाथ भगवान के साथ साथ जो भरत चक्रवर्ती आदि के दृश्य दिखाए जाते हैं, भरत चक्रवर्ती की जो 96,000 रानियां हैं, तो चक्रवर्ती की अगर 96,000 रानियां मंच पे दिखाने का प्रयास किया जाएगा तो क्या वह संभव है? उनके सैकड़ों पुत्र थे, वह भी संभव नहीं है। और जो स्वयं तीर्थंकर भगवान होते हैं, उनके भी परिजन कोई दो चार नहीं होते, सैकड़ों की संख्या में उनके परिजन, उनके सेवक, उनके नौकर, ये सब कुछ हुआ करते हैं। तो किंचित भी जो मंच पे मंचन किया जा रहा है, मात्र और मात्र कथानायक से संबंधित और जिस विषयों को जनता को या पब्लिक को दिखाने से उनको कुछ प्रेरक दृष्टांत प्राप्त होते हैं, ऐसी ही घटनाओं को मंच के द्वारा मंचित किया जाता है या उसका ही प्रदर्शन होता है। प्रत्येक परिजनों को, प्रत्येक घटनाओं को मंचन करने की किंचित भी आवश्यकता नहीं होती। कोई ये भी सोचे कि मात्र युद्ध करते हुए दिखाया गया, बच्चियों को पढ़ाते हुए दिखाया गया, भोजन करते नहीं थे क्या? अरे ये बातें कुछ विषय की हमें स्वयं में टेक इट ग्रांटेड, यानी उसे कंसिडर करके ही आगे बढ़ना होगा कि मंचन करते समय जरूरी नहीं है कि सुबह का भोजन किया, शाम का भोजन किया, वे नहा के आ रहे हैं रोज, ये दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार से किसी मूवी, ड्रामा आदि में भी चाहे लौकिक दृष्टांतों में भी आप देख लेना, वहाँ बार बार ये नहीं दिखाया जाता कि भोजन करने बैठे हैं, कि आज पूड़ी खाई कि रोटी खाई, आज क्या किया। ये सब बातों को कंसिडर करते हुए आगे के जितने मुख्य घटनाएं होती है उनका ही वहां पर मंचन किया जाता है। जैसे कि आपने विकल्प रखा है, पत्नियां, पुत्र आदि सब कुछ होने पर भी आप ये भी तो सोचो ना कि जो भरत बाहुबली और मात्र दो कन्या ब्राह्मी सुंदरी, इतनों को छोड़ के क्या पुत्र नहीं थे? वे पुत्र भी थे, पर उनकी कोई विशेष आवश्यकता मंचन की वहां पे नहीं है। दिखा भी दे तो कोई दोष भी नहीं है, पर मुख्य कथा वह भगवान आदिनाथ स्वामी और जिस तीर्थंकर भगवान का पंचकल्याणक होता है, उनसे विशेष रूप से वही पात्र बनाए जाते हैं जिनका कुछ रेफरेंस या जिनका कुछ संदर्भ देते हुए हम प्रेरक घटनाओं से आने वाले या सामने बैठे हुए जनता को, लोगों को मुख्यता से उसके विषय में घटनाओं को घटित करते हुए दिखाने से कुछ उनको लाभ है, ऐसी ही घटनाओं को दिखाया जाता है। उसमें किंचित भी पत्नी आदि आदि संबंधी परिजन दिखाने में कहीं भी कहीं दोष नहीं है, पर इतना मंचन करना, उतने पात्रों को खोजना, उतना नाटक दिखाना, ये नाटक तो मात्र बाह्य रूप से मंच में या पब्लिक जो बैठी है उनको एक कथानक पता चले। वास्तविक क्रिया तो पंडाल के उस पर्दे के पीछे जहाँ पर वेदी, मांडना आदि बनाया जाता है,
मुख्य क्रिया तो वहीं पर हुआ करती है। ये बाहर के दृश्य मात्र लोगों का बोध हो जाए कि आदिनाथ भगवान कौन थे, क्या क्या हुआ उनके जीवन क्रम में, उनकी जीवन की विशेष घटनाओं को उल्लेखित करते हुए उनका मात्र दृश्यांकन वहां पर मंच पे किया जाता है। मंच पे होने वाला नाटक और साक्षात होने वाली क्रिया, उसका कोई भी वास्तविकता में संबंध नहीं होता। मात्र तीर्थंकर भगवान के जीवन में क्या घटना घटी, वो विशेष किस प्रकार से थे, उनका वैराग्य कितना प्रबल था, ये क्या क्या घटनाओं से वे अपने आप को तीर्थंकर पर्याय तक ले जाने वाले हुए थे, ये एक मात्र मनोरंजन के रूप में उनके जीवन शैली, जीवन पद्धति, चरित्र का ज्ञान हो, इसलिए मात्र उन सब घटनाओं का मंचन किया जाता है। वास्तविकता में तो पंचकल्याणक पर्दे के पीछे जो वेदी और मांडना आदि बना रहता है, उस स्थान पर ही संस्कारों के द्वारा किए जाते हैं। पर घटनाक्रम दिखाने से जो जीव उस मंचन आदि के द्वारा भगवान के पुराण ग्रंथों से उनके चारित्र को समझकर अपने जीवन में भी उसको किस प्रकार के से धारण कर ले, ऐसी विशेष घटनाएं और ऐसे विशेष परिजनों को ही वहां पर दिखाया जाता है। और जिनकी आवश्यकता नहीं होती वैसे पात्र न बनाए जाते हैं, न पात्रों को बार बार मंचन के द्वारा दिखाया जाता है। इसलिए चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे बेटे हो, चाहे अन्य परिजन हो, उनको वहाँ पर मात्र इसी कारण से नहीं दिखाया जाता कि वहाँ उनकी उतनी विशेष आवश्यकता नहीं है, कि कथा नायक हीरो एक्टर एक ही होता है और उसके जो विशेष संबंधी जिन घटनाओं को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है उनको ही दिखाया जाता है। सब दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, कुछ बातों को कंसिडर करके ही हमें चलना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प बानपुर उत्तर प्रदेश से सीनू जैन परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अरिहंत परमेष्टि को द्रव्य गुण पर्याय से कैसे जाने, और यदि हम अरिहंत परमेष्टि को द्रव्य गुण पर्याय से जाने बिना ही उनका पूजन करते हैं तो उसमें मिथ्यात्व का दोष लगेगा क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अरिहंत परमेष्टि और उनकी पूजा एक श्रावक के विशेष रूप से आवश्यक और कर्तव्यों में आचार्य भगवत ने देव पूजा, अरिहंत पूजा का स्थान प्रस्तावित किया। और जो अनादिकाल से जीव भूल करता आया कि बिना जाने, बिना परखे, बिना समझे मात्र देखा से कि भगवान की, गुरु की, जिनवाणी आदि की पूजा करना ही मात्र कर्म निर्जरा के लिए साधन नहीं है, अपितु उसके विषय में विशेष रूप से तर्क, कारण आदि के द्वारा उनके स्वरूप को समझने के बाद अगर कोई जीव उस भगवान अरिहंत की, गुरु की, जिनवाणी आदि की पूजा आराधना करता है तो नियम से उसको विशेष फल मिलता है। जो द्रव्य गुण पर्याय से युक्त अरिहंत प्रभु को जानने की बात कही है, वहां पर यह हमें समझना होगा कि अरिहंत भगवान एक जीव द्रव्य है और वह जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य भी जो संसारी और मुक्त प्रकार से दो भेद बताए हैं, उनमें से अरिहंत 4 कर्मों का नाश करने के बाद भी अभी संसारी है और कुछ ही समय में वह शेष 4 कर्मों को जीतने के द्वारा वह सिद्ध भगवान बनने वाले हैं। ऐसा निर्णय करना ही उनके द्रव्य के विषय में जानना है। और भी हम उस द्रव्य के विषय में इस प्रकार से जान सकते हैं कि जीव द्रव्य है, भले ही अभी वह कर्मों की सत्ता होने से अशुद्ध है, जैसे मैं अशुद्ध हूँ, हमसे थोड़ा सा और ऊंचे स्थान पर बैठने वाले 4 कर्मों को जीतने वाले वे अरिहंत भगवान हैं। मेरा जैसा जीव द्रव्य है, मेरी जैसी आत्मा है, वैसी ही उनकी आत्मा है। अंतर इतना है कि उन्होंने अपने गुणों को और उस विशेष पर्याय को प्रकट कर लिया है। यह उसके विषय में सोचना, ये उनके द्रव्य के विषय में चिंतन है।
पुनः जैसा मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव है ऐसा ही भगवान का ज्ञान दर्शन स्वभाव है, या जैसा भगवान का ज्ञान दर्शन स्वरूप है, स्वभाव है, गुण है, वैसा ही गुण मेरे भीतर है। अंतर इतना है कि उन्होंने उसमें विशेष विशेष विशुद्धि के द्वारा ज्ञान की कथनचित शुद्धि को प्राप्त करते हुए अपने उस अंतिम ज्ञान की पर्याय यानी केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, और वह केवल ज्ञान रूपी शुद्ध गुण मेरे भी भीतर है, पर मैं उस शुद्ध गुण को अभी प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। यह ज्ञान के विषय में यानी उनके गुणों के विषय में चिंतन करने योग्य बात है। पुनः रही बात पर्याय की, पर्याय गुण और द्रव्य ये तीनों युगपत ही रहेंगे, यह तो सत्य है ही, पर कौन से समय में कैसी पर्याय है। जो पर्याय के विषय में आचार्य भगवंतों ने कहा है, द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय, व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, इनका परिणमन, इनका बदलाव, ये सब कुछ विषय का चिंतन करना कि उनके केवल ज्ञान में 1 मिनट पहले कुछ और झलक रहा था, 1 मिनट बाद और झलकेगा और कुछ बदलाव होगा, ये उनके एक एक समय की 1 मिनट की पर्याय के बारे में चिंतन करना। उनकी जो द्रव्य पर्याय है, भले ही मेरे जैसी ही उनकी मनुष्य पर्याय होने पर भी वे पूज्यता की ओर बढ़ रहे हैं, वे पूज्य बने हैं, अरिहंत बने हैं, 4 कर्मों का नाश करके वह समो शरण में बैठकर केवल ज्ञान रूपी ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे उनकी विशेष विशेष द्रव्य गुण पर्याय के विषय में चिंतन करते हुए पूजा करना, ये हमारे लिए विशेष विशेष कर्मों की निर्जरा करने के लिए साधन हो सकते। जो पूजा आदि में छंदों के द्वारा लिखे गए हैं, उन छंदों में भी बहुत सारे द्रव्य गुण पर्याय के विषय में व्याख्या की जाती है कि मैं क्षुधा का रोग मिटाने के लिए आया हूँ। क्यों? क्योंकि आपने तो क्षुधा का रोग मिटा लिया, अब आपके चरणों में उसको चढ़ाकर मैं अपनी क्षुधा का रोग मिटाना चाहता हूँ। ऐसे कहीं ना कहीं छंदों में भी, पूजा में भी उनके गुणों का, द्रव्य का या पर्यायों का व्याख्यान किया है। आपने केवल ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त कर लिया है, मैं भी अज्ञान को नाश करते हुए केवल ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त कर लो, इसलिए दीप आपके चरणों में चढ़ा रहा हूँ, आदि अनेक प्रकार से उनके गुणों को, पर्यायों को और द्रव्य को हम समझ सकते हैं। और उसको समझकर ही अगर हम विशेष रूप से आराधना, भक्ति, पूजा करेंगे तो नियम से हमारे प्रचुर प्रचुर कर्मों की निर्जरा हो सकती है। असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों का निर्जरा उसी निमित्त से संभव है। अगर क्वचित कदाचित उनके द्रव्य गुण पर्याय के विषय में हमें ज्ञान नहीं है, पर फिर भी वह हमारे लिए भगवान है, अरिहंत भगवान है, हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट श्रद्धा का स्थान है, ऐसा निर्णय करते हुए उनके प्रति हमारे 25 दोषों से रहित श्रद्धा, समर्पण और भक्ति के भाव है, तो वह किंचित भी मिथ्यात्व के कोटि में नहीं आएगा। क्योंकि आपने ये जो विकल्प पूछा है कि अगर द्रव्य गुण पर्याय के बारे में नहीं जानते या अरिहंत कौन, कैसे, उनका कोई विस्तार से ज्ञान नहीं भी हो, ज्ञान होने से किंचित भी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का भेद नहीं होता, अपितु उन पर सच्चा श्रद्धान होने नहीं होने से सम्यक दर्शन या मिथ्या आदि का भेद बनता है। अगर उनके विषय में हमें कोई भी द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान नहीं है, पर इतना श्रद्धान है कि ये हमारे देवादिदेव अरिहंत देव है, यही 18 दोषों से रहित होते हैं, दोषों का नाम भी नहीं पता हो, यही वीतरागी प्रभु मेरे लिए श्रद्धा करने योग्य है, बाकी सब सरागी है, ये वीतरागी है, मुझे इन पर ही श्रद्धान करनी है। इतना दृढ़ संकल्प, इतनी दृढ़ श्रद्धा भी अगर मात्र आपके पास है, तो ज्ञान के अभाव में भी उनके द्रव्य गुण पर्याय की बात या उनका कोई स्पष्टीकरण ना जानते हुए भी दृढ़ श्रद्धान से आप सम्यक दृष्टि होते हुए कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। पर इस सम्यक दर्शन श्रद्धा के साथ साथ अगर वह ज्ञान भी विशेष रूप से हम प्राप्त करके भक्ति, पूजा आदि करेंगे, तो नियम से हमारे लिए वह विशेष विशेष कर्मों की निर्जरा करने के लिए कार्यकारी हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अज्ञात नाम से किसी माँ ने अपना समीचीन विकल्प परम पूज मुनि के समक्ष भेजा है कि महाराज जी, जब से अपनी ससुराल में आई तो मैंने भगवान की भक्ति की, परिवार को अपना माना, हमारे 4 देवर थे तो उनको अपने बच्चों के समान माना, फिर भी मेरा अपवाद क्यों हुआ। हमारे समीचीन विकल्प का
सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, इस ब्रह्मांड में अगर किसी जीव को सुख दुख देने वाला कोई है तो मात्र और मात्र स्वयं के कर्म, स्वयं ने पूर्व में की हुई कर्तुति है, अन्य कुछ भी नहीं। क्योंकि इस ब्रह्मांड में ये कर्म सिद्धांत ही एकमात्र अकाट्य सिद्धांत है, जिसे किसी भी प्रकार से किसी अन्य साधनों से काटा या बाधित नहीं किया जा सकता। जो वर्तमान में हमारे जीवन में सुख दुख या अन्य किसी भी प्रकार के परेशानी, अच्छाई बुराई उद्घाटित होते हुए दिख रही है, तो उसका मुख्य और मुख्य कारण आपने की हुई पिछली पर्याय की या वर्तमान की कुछ वर्ष पुरानी स्वयं की करतूती है। उसके कारण ही तुम्हारे आपके जीवन में यह सुख दुख उद्घाटित हो रहा है। चाहे अच्छाई रूप सुख हो, चाहे परेशानी रूपी दुख हो, वह नियम से कहीं ना कहीं तदजन्य क्रिया या उस सुख दुख को आमंत्रित करने वाला जो कर्म के लिए कारण बताया गया है वह मैंने ही स्वयं किया था, और उसके कारण से जो कर्म बंध हुआ था वही कर्म बंध आज मात्र कर्म उदय में आया है। आज के समय के लिए या मात्र वर्तमान की पर्याय ही सर्वस्व नहीं है, अपितु भूत की पर्याय भी हमारे लिए वर्तमान के पर्याय में सुख दुख, अच्छाई बुराई, अपवाद या सम्मान आदि प्रदान करने के लिए कार्यकारी हुआ करती। जैसे कि आपने ये विकल्प रखा है, वह इस प्रकार से हमें समझना होगा कि भले ही वर्तमान पर्याय में आज आपने बहुत 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 अच्छा धर्म किया, बहुत ही अच्छे तरीके से एक दूसरे से व्यवहार किया, बहुत अच्छे संबंधों का पालन किया, संबंधों की रक्षा की, पर फिर भी कहीं ना कहीं पिछली पर्याय की आपकी कुछ ऐसी गलती है जिसके कारण से आपका वर्तमान में अपवाद हुआ है। बहुत अच्छी बात आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो वर्तमान में हमारे जीवन में अगर अपवाद या किसी प्रकार का दोष उद्घाटित किया जाता है जो कि हमने नहीं किया होता है, वह हमने पिछली पर्याय में किसी उसी जीव का या वैसे ही किसी जीव का अवर्णवाद जो किया था उसके कारण ही हुआ करता है। जैसे कि अगर पुराण ग्रंथों में आपने पढ़ा होगा तो जो सीता का जीव था या सीता थी, उसने उस पर्याय में तो कुछ भी नहीं किया था। रावण ने तो उस सीता को हाथ भी नहीं लगाया था, स्पर्श भी नहीं कर पाया था, पर फिर भी उसको रामचंद्र जी ने अपने महल से, नगर से दूर कर लिया था, क्योंकि लोग में अपवाद होने लगा था कि बाहर किसी के घर में रह के आई हुई पत्नी को आपने कैसे स्वीकार कर लिया। वह अपवाद वर्तमान की गलती से नहीं हुआ था, पर पिछली पर्याय में उस सीता के जीव ने जो एक आरिका और मुनि को देखकर उन दोनों के विषय में अवर्णवाद रूप से यानी उनके अपवाद रूप से जो प्रश्न खड़े किए थे, उनका जो स्वरूप जैसा नहीं था उससे विपरीत कथन किया था। उसी कारण से जो अपवाद के रूप में जो कर्म बंध उसने किया था वह सीता के पर्याय में उदय में आया था। आप भी माँ यही विश्वास रखना कि कहीं ना कहीं आपने पिछली पर्यायों में ऐसा ही कुछ कारण किया होगा कि किसी ना किसी का आपने अपवाद किया होगा, जो वास्तव में अच्छा होने पर भी उसके दोषों का बखान किया होगा या उनमें दोष खोजे होंगे। नियम से वह पिछली पर्याय में जो आपने ये गलती की थी उसका वर्तमान में आपको मात्र फल मिल रहा है। जरूरी नहीं है कि वर्तमान की ही पर्याय का फल हमें वर्तमान में मिले, पिछली पर्याय का फल भी वर्तमान में मिलता है, वर्तमान की पर्याय का भी मिलता है और वर्तमान की पर्याय का फल अगली पर्याय में भी मिलेगा। इसलिए इस बात को आप समझकर निर्णय करें कि किसी भी प्रकार से हमने जो पिछली भूल की थी वह भूल का ही परिणाम है कि हमें आज ऐसा अपवाद प्राप्त हो रहा है। अगर उसमें भी आप दुख करते रहोगे, संक्लेश परिणाम करते रहोगे, जिसने आपका अपवाद किया है उसके बारे में भी बुरा सोचते रहोगे, तो आने वाले समय में पुनः कभी सुख नाम की वस्तु आपको प्राप्त नहीं होगी।
यह निर्णय करके इसमें शांत संतुष्ट होने का प्रयास करो कि गलती मेरी स्वयं की थी। मैंने स्वयं ने कुछ गलती पिछली पर्याय में की थी, किसी का अपवाद किया था जिसके कारण मुझे वर्तमान में अपवाद प्राप्त हो रहा है। यह बात अगर सोचकर और निर्णय करके आप अपने आप को शांत करोगे तो नियम से आने वाले समय का दुख परेशानी आपकी टल सकती है, अन्यथा पुनः वही आपका चक्र चलता रहेगा। इसलिए जिसके निमित्त से हुई है उसे भी क्षमा करें, अपने आप की गलती का एहसास करें और पुनः उस गलती को ना करने का निर्णय कर ले, तो ही आप अपने जीवन को सुख से प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जीवन बंधु, हम सभी आज देख रहे थे YouTube चैनल का बहुचर्चित कार्यक्रम सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम आप YouTube चैनल सुप्रभ उवाच में प्रतिदिन शाम को 5:13 में प्रसारित होता है और इस कार्यक्रम को फेसबुक के माध्यम से भी देखा जा सकता है। फेसबुक पे सुप्रभ उवाच या सुप्रभ उवाच या फिर श्रवण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पेज से आप जुड़कर एवं आप इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। नीचे पट्टी पे या स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं, जो व्हाट्सएप के नंबर चल रहे हैं, आप उस पे अपना ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा आप अपना सम्यक समाधान हमें भेज सकते हैं और यह सम्यक समाधान को हम एकत्रित करके मुनि श्री प्रणत सागर जी के माध्यम से, मुनि श्री सुप्रभ सागर के मुखारविंद से हम इसका सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और मैं दोनों मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ और उनकी यह अनुकंपा ऐसी हमारे ऊपर बने रहे और यह कार्यक्रम उत्तुंग शिखरों पर ऊंचाई पर प्राप्त करे, यही कामनाओं के साथ मैं आज के कार्यक्रम को विराम देता हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेश कुमार जैन, अर्चना शैलेश कुमार जैन, आदित्य आर्या जैन, तुमसर महाराष्ट्र।